हेलो गाइस, दिस इज़ मी एनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट इज़ नॉट अ स्प्रिंट, इट इज़ अ मैराथन। नो कॉन्टैक्ट जो है वो स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है। मैं कहना क्या चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्प्रिंट एक रेस होती है जो बहुत छोटे टाइम की और बहुत फास्ट रेस होती है, जिसको जल्दी-जल्दी जीतना होता है। मैराथन जो है वो लॉन्ग रेस होती है, ठीक है? लेकिन लॉन्ग रेस में ही भागने वाले कुछ ना कुछ बनते हैं और उनका नाम रह जाता है दुनिया में। तो आज मैं इस टॉपिक पे बात करूँगा कि नो कॉन्टैक्ट स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। कैसे मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं ये कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके क्योंकि मैं डेली वीडियोज़ बनाता हूँ। और अगर आपके क्वेश्चंस हो यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो नो कॉन्टैक्ट एक मैराथन है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट मैराथन क्यों है? नो कॉन्टैक्ट मैराथन इसलिए है बिकॉज रिलेशनशिप में जो आपने गंद मचाया है, जो आपने लड़ाइयाँ की हैं, जो आप ब्रेकअप से पहले नेगेटिविटी हुई है, फॉर एग्जांपल 3 महीने से आप कुछ ऐसा कर रहे थे जो उनको चुभ रहा था, उन्हें बुरा लग रहा था, लेकिन वो आप मे बी वो आपको कहते भी होंगे रिलेशनशिप में कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो, लेकिन आप किए जा रहे हैं, आप उनकी सुन रहे नहीं हैं, आप उन्हें तंग कर रहे हैं, आप मिसबिहेव कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये बंदा नहीं चेंज हो सकता। और जब वो रियलाइज़ करते हैं कि नहीं चेंज हो सकता तो अब वो आपको छोड़ते हैं। एक तो ये रीज़न है या फिर वो किसी से इंटरेस्ट किसी और में लेने लग जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 साल से रिलेशनशिप में थे। अब उसको आपका बिहेवियर पैटर्न पता था, उसको सब कुछ पता था आपके बारे में। अब वो न्यू पर्सन उसकी लाइफ़ में आया, कोई स्कूल फ्रेंड हो सकता है, कोई जॉब करने वाला कोलीग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो उस न्यू पर्सन से अट्रैक्ट हो गया या हो गई। तो इस चक्कर में उनका फ़ोकस अब उस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा है, आपके ऊपर नहीं है और आप बीच में जब मैसेज करते हैं या इवन कि अगर आप गुस्सा भी करते हैं कि मुझसे बात करो, तो और ज़्यादा इरिटेट फ़ील करती है या करता है, तो ऐसे भी हो सकता है। सो दैट्स व्हाई ये जो नेगेटिविटी है इसको मिटने में टाइम लगेगा। ये ऐसे नहीं मिट जाएगी कि आज आपने नो कॉन्टैक्ट किया और अगले दिन वो अचानक से आपको मिस करने लग गई। हाँ, अगर ऐसा हुआ है तो समझो वो फेक ब्रेकअप है, वो एक हीटेड आर्ग्यूमेंट था। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि गुस्से में ब्रेकअप हो जाता है कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। वो बोलती है और 2 दिन बाद वो फिर आपको मैसेज कर रही होती है क्योंकि वो गुस्से में उसने बोला था। लेकिन अगर वो नॉर्मल थी उस टाइम छोड़ते वक़्त और उसके इमोशंस थोड़े स्टेबल नज़र आ रहे थे, तो फिर खतरे की बात है क्योंकि वो फुली कॉन्शियस से अपने डिसीज़न ले रही है, ठीक है? गुस्से में तो कभी-कभी हम किसी को बुरा भी बोल देते हैं और फिर अगले दिन हमें खुद अफ़सोस हो रहा होता है कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो अगर वो आपको गुस्से में छोड़ के गए हैं, तो चांसेस ज़्यादा हैं उनके वापस आने के। लेकिन अगर उन्होंने आपसे कहा है कि नहीं हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, अब मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो फिर आपको इस बात को सीरियसली लेना चाहिए और समझना चाहिए कि ये टाइम टेकिंग है, ये टाइम लगेगा, ठीक है? जैसे अट्रैक्ट होने में लोगों को टाइम लगता है। आप याद करें कि रिलेशनशिप के शुरू में टाइम लगा था ना एक-दूसरे को आई लव यू तक लाने में या एक-दूसरे से अट्रैक्ट होने में, क्योंकि आपने एक-दूसरे को जाना, फिर आपको लगा कि यार ये कितना अच्छा इंसान है, मुझे इसके साथ लाइफ़ गुज़ारनी चाहिए। आपने जन्म-जन्म के वादे किए और फिर आप लव में आए। इसी तरह जब वो नो कॉन्टैक्ट का पीरियड जो है, इसमें भी टाइम लगेगा उनको ये रियलाइज़ करने में कि आप कितने इम्पोर्टेंट और अच्छे पर्सन हैं। जैसे ही आप उनसे दूर जाएँगे, आप अपनी प्रोग्रेस करेंगे, अपने ऊपर वर्क करेंगे, एक तो वो आपको मिस करना स्टार्ट करेंगे बिकॉज़ फेडिंग अफ़ेक्ट बायस उनके दिमाग पे असर करेगा। फेडिंग अफ़ेक्ट बायस कहते हैं साइकोलॉजी में एक फिनोमेना को, जिसके मुताबिक अ, हम चीज़ों को अब यानी कि हमारा माइंड इस तरह बनाया गया है कि वो पॉज़िटिव यादों को र रख लेता है और नेगेटिव यादों को मिटा देता है टाइम के साथ, ठीक है? तो इस तरह जैसे ही उसके दिमाग से नेगेटिव यादें आपकी मिटेंगी, तो पॉज़िटिव यादें और सामने आएँगी। वो इमेजिन करेगी उन पल को जिनके साथ जो आप लोगों ने गुज़ारे थे। करेगा, दोनों जेंडर्स के लिए है। ये ना समझें कि एक जेंडर के लिए वीडियो है। तो वो आपको मिस करेंगे। इसीलिए स्पेस देना ज़रूरी है। स्पेस आप देंगे, सेकंड अपने दिमाग में ये रखेंगे टाइम टेकिंग है, ठीक है? ऐसे नहीं होगा। मुझे अक्सर क्वेश्चन आते हैं, सर 1 हफ्ता हो गया नो कॉन्टैक्ट को, 2 हफ्ते हो गए, क्या वो वापस आएगी? आएगी, लेकिन इमीडिएटली नहीं आएगी या आएगा लेकिन इमीडिएटली नहीं आएगा, टाइम टेकिंग है। इसलिए एटलीस्ट 60 डेज़ तो रखें ही अपने माइंड में कि इतना तो होना ही चाहिए और ये अच्छी बात है। अगर 60 डेज़ से पहले वो वापस आ जाए, तो 10-15 दिन में वो वापस आ गए, तो फिर उन्होंने आपको शायद मिस किया है या वो इमोशंस की वजह से वापस आए हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट की वजह से वापस नहीं आए। अगर टाइम थोड़ा ज़्यादा गुज़रा है तो फिर वो आपके रिस्पेक्ट की वजह से वापस आए कि वाक़ई में ये बंदा चेंज हुआ है या वाक़ई में मैं इससे बेटर नहीं ढूँढ सकता या ढूँढ सकती। हाँ,
तब वो वापस आते हैं, अगर थोड़ा टाइम ज़्यादा गुज़रा है। अगर वो फ़ौरन वापस आ गए तो समझो अभी वो इमोशंस में है, उन्होंने रैशनलाइज़ नहीं किया ज़्यादा। क्योंकि उन्होंने रैशनलाइज़ नहीं किया तो जैसे ही उन्हें कोई अच्छा ऑप्शन दिखेगा वो दोबारा भाग सकते हैं। तो दैट्स व्हाई थोड़ा 60 डेज़ या 45 दिन के बाद अगर वो वापस आ रहे हैं तो ये अच्छी बात है, ठीक है? और हमेशा टाइम लेने दें। ये एक नेचुरल प्रोसेस है हीलिंग का, जितना वो ज़्यादा टाइम लेंगे इतना नेगेटिव यादें मिटेंगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप एक पुराने अच्छे दोस्त की तरह उनके माइंड में होंगे, तो तब अगर आप भी रीच करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, आपने रीच किया, आप कहीं मिल गए उससे शॉपिंग मॉल में या कहीं भी, तो उनको इतनी उनके दिमाग में नेगेटिविटी नहीं होगी, ठीक है? तो दैट्स व्हाई ज़्यादा नेगेटिव रिलेशन को मत बनाया करें। सोचें कि ये लॉन्ग पीरियड है, लॉन्ग पीरियड है और लॉन्ग पीरियड ही होना चाहिए। अगर अगर इसको आप टॉक्सिसिटी इसमें घुसेड़ेंगे, ब्लेम गेम करेंगे, तुमने मुझे ऐसे क्यों बोला, ये वो, तो और ज़्यादा अ, खराब होगा चीज़। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, बी द बेस्ट वर्ज़न ऑफ योरसेल्फ, ठीक है? ये आपने बहुत लाइन सुनी होगी, बहुत लोग कहते हैं अपने बेस्ट बनो, सक्सेसफुल हो जाओ, अच्छी बात है। सक्सेसफुल होना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, बिकॉज़ यू नो फॉर एग्जांपल कभी-कभी रिलेशनशिप में ना लोग आपको सिर्फ़ इसलिए छोड़ते हैं बिकॉज़ उस टाइम उन्हें कोई और अच्छा ऑप्शन नज़र आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल आप कम पैसे कमाते थे, ठीक है? आप उसे कहते थे कि यार मेरी सैलरी कम है, हमारा फ्यूचर थोड़ा मुश्किल होगा बट आई लव यू। अब उसने रैशनलाइज़ किया बैठ के, वो आपसे प्यार करती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं करती थी, लेकिन उसने भी तो अपना फ्यूचर देखना है ना, उसने मेबी उसे कोई और अच्छा ऑप्शन नज़र आ रहा हो, मेबी उसके माँ-बाप ने उसे कोई अच्छा ऑप्शन दिखाया हो। तो उसने बैठ के सोचा होगा मम्मी-पापा ठीक कहते हैं, मेबी मुझे उसी से ही रिलेशन में जाना चाहिए या शादी करनी चाहिए। तो जब वो ये रियलाइज़ करती है तो वो आपको छोड़ देती है। लेकिन अगर आप सक्सेसफुल हो जाएँ और अगर आप उसके करंट बीएफ से या शौहर से या हस्बैंड से ज़्यादा पैसे कमाने लग जाएँ, तो उसकी नींदें उड़ जाती हैं रात की। अगर आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएँ तो उसकी नींदें उड़ जाती हैं, क्योंकि उसने एक वजह से आपको छोड़ा था। ये सोच के कि यार बाकी तो बहुत अच्छा है, मैं इससे प्यार करती हूँ लेकिन ये पैसे ज़्यादा नहीं कमाता। अब आप तो पैसे भी ज़्यादा कमाने लग गए, अब आप तो परफेक्ट वर्ज़न ऑफ अ बॉयफ्रेंड या उसकी नज़र में जो हैं, वो हैं आप। सही है? तो इसलिए वो आपको और ज़्यादा मिस करेंगे। सो दैट्स व्हाई सक्सेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली अगर आपने अगर आपको किसी ने लोअर लेवल की वजह से ठुकराया है, तो वो बहुत पछताते हैं। क्योंकि बाकी आदतें तो आपकी अच्छी थी, लेकिन उन्होंने आपको बाकी आदतों की वजह से नहीं छोड़ा था। उन्होंने छोड़ा था कि आप कम पैसे कमाते हैं या कम सक्सेसफुल हैं। तो इसलिए ज़्यादा सक्सेसफुल बने। सो दैट्स इट फॉर टुडे। पैसे कमाओ, मेहनत करो और छा जाओ। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। हैव अ गुड डे।